जिद मान ली मैंने, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, प्लास्टर लग गया बच्चे को, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे खुद पे। तो हे गाइस, इनकी शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। नगी ना बहुत मतलब अराउंड 2 साल से मुझे बोल रहा था कि मुझे साइकिल ले दो, साइकिल ले दो, साइकिल ले दो। मैं इग्नोर कर रही थी कि ठीक है बाद में ले देंगे, बाद में ले देंगे। हमें था कि पता नहीं ये चला पाएगा नहीं चला पाएगा, तो बोला नहीं नहीं मैं चला लूंगा चला लूंगा। तो अभी हस्बैंड बोले कि ठीक है ले देते हैं, काफी दिन से ये बोल रहा था। तो मैं कहा ठीक है चलते हैं, तो कुछ ना कुछ पसंद आया तो लेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं लेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बोले ठीक है। तो वहां ना एक्चुअली रश था जहाँ पे साइकिल वाला काउंटर था। तो अभी यहाँ आगे मैं कहा चल कुछ ड्रेस वगैरह ले लेते हैं, बट कुछ खास पसंद नहीं है। फिर उसके बाद वो खाली हो गया, तो अभी चले गए वहाँ साइकिल लेने। तो अभी ट्राई कर रहा था कौन सा वाला सही है कौन सा नहीं। इसने कभी चलाया नहीं है, इसको आइडिया नहीं है। अभी इंडिया में इसके पास है, इसके मामू ने लेके दिया था, पर है कि हमारे घर में ना थोड़ा स्पाइस का इशू है बहुत ही ज्यादा। लगाओ हमारा 80 से 90% घर कवर ही है, तो वो चला नहीं पाता। तो हम रोड पे इसको भेजते नहीं थे, तो वो जरा चला ही नहीं पाता था। यहाँ तो बहुत सारी स्पेस है, नीचे गार्डन है, तो हम लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए ठीक है ले देते हैं। तो फिर 1-2 ड्रेस भी उसके लिए लिए, पंप लिया, क्योंकि ये तो चाहिए। बच्चे तो कहीं ना कहीं साइकिल गिराते रहते हैं, उसका डुन्ना तो उसने बना ही देना। तो मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी बनाते ना। फिर उसके बाद हम चले गए नीचे। हस्बैंड की क्योंकि जरूरी काम था तो उनको जाना था, तो हमने फटाफट काम निपटाया। यहाँ पे भी गेमिंग जोन बना के रख दिया हुआ है। तो मुझे ना मैंने कहा कि मेरे ना मसल पेन हो रहे हैं, क्योंकि जिम जाते तो होते हैं, तो मुझे ये चेयर यूज करनी है, प्लीज आप मुझे करने दो। बोले ठीक है 2 मिनट कर ले। 2 मिनट तो ऐसे हुए जैसे 2 सेकंड की बात होती है। सच में बहुत जल्दी हो गए 2 मिनट। मैं तो सोचती रह गई ये अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जो हॉस्पिटल के बाहर है ना वो अच्छी है। अभी इसको फिट करने में मुश्किल है, नहीं आया। फिर हार के हमने क्या किया, थोड़ी सी डिक्की खुली रहेगी, क्योंकि घर के पास ही है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे पहुंच जाएंगे। मेन हाईवे में होता है ना कि आप इससे ज्यादा स्पीड रख नहीं सकते, इससे कम स्पीड नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ आके स्पेस थी, ठीक है अच्छा चला रहा था। तो काफी देर मैं यहाँ पे रही हूँ नीचे गार्डन में। उसके बाद चली गई ऊपर, क्योंकि सबको लगी थी भूख। हस्बैंड बोले कुछ ना अलग खाने का मन है। मैंने कहा ठीक है एक काम करती हूँ, मोमोज बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पनीर थोड़े दिन पहले लेके आई थी। मोमो ना थोड़े से पनीर कम डाल के मेरे बेटे को दो तो वो खा लेता है, उसको पसंद है। फिर मैं आटा वाले बनाती हूँ, दूसरे नहीं बनाती हूँ। आटा गूंद के मैंने पहले ही रखा हुआ था, इसलिए मैं तब ना क्या करती हूँ स्टफिंग में थोड़ा नमक ज्यादा डाल देती हूँ, तो वो बैलेंस हो जाता है। इन शॉर्ट में ये बताऊं कि आटा थोड़ी देर पहले गूंद के रखा हो ना फ्रिज में, तो आप उसके भी मोमो बना सकते हो। इसके लिए स्पेशल आटा गूंदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिज में जब रखा होता है तो थोड़ा सा आटा हार्ड होता है। सफाई अभियान भी साथ साथ में चल रहा है, तो उतनी देर में मोमो भी बन जाएंगे। मैंने सॉस नहीं बनाई थी, तो मेरे पास सराचा है। मैं पता इसको ना प्रमोशन नहीं दे रही हूँ, कर रही हूँ। ये एक्चुअली सराचा सॉस सच में बहुत अच्छी होती है, आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होती है, बट स्पाइसी होती है। हाँ बहुत ज्यादा स्पाइसी का भी ऑप्शन होता है। ये वीडियो है 2 दिन बाद की। उसके बाद एक्चुअली अनगी के ना ये ना मोड़ काट रहा था, तो इससे ब्रेक नहीं लगी, तो ये गिर गया। और ये हाइट से गिरा था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नीचे से फ्लैट पे फ्लोर पे था तो गिर गया। ये हाइट थोड़ी थी उससे गिरा था, तो इसकी ना एल्बो पे लगी। एक वाले में तो रगड़ आ गई थी, दूसरा वाला देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये ना लेफ्ट वाली साइड का सीधा ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो स्वेलिंग थी। तो हम कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा ठीक है। बट 2 दिन से लगातार स्वेलिंग नहीं जा रही थी, तो हम सोचे कि ठीक है बच्चा है, मतलब फालतू के पंगे नहीं लेते हैं, तो इसको डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किया, तो वो बोले कि इसको फ्रैक्चर नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि एक्सरा में ना ऐसा बिल्कुल माइनर हेयरलाइन कह सकते हो, या बिल्कुल ही माइनर जो फ्रैक्चर होता है वो दिखाई नहीं देता। तो या फिर बच्चे का केस है तो आप इस पे प्लास्टर लगा दो। तो इन्होंने जो कच्चा प्लास्टर बोलते हैं ना स्प्लिंट, वो लगवा दिया। ज्यादा कह रहे कि डरने वाली बात नहीं है। ये देखो किसी का ना पोट गिर गया ऊपर से, और ये बहुत ज्यादा हाइट पे है, किसी का भी गिरा होगा, क्योंकि नीचे तो पार्किंग है, तो घर किसी का ऊपर ही होगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई बाउंड्रीज के ऊपर, बालकनी की बाउंड्री के ऊपर प्लांट्स मत रखो। ये है पिस्ताशियो ब्रेड, बहुत लोग खाते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। इतनी इसमें कैलोरीज होती है, पर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मैं घर आके बना रही हूँ खाना, क्योंकि हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है। मतलब ऐसा होता है कि जिस दिन उनकी नाइट शिफ्ट होती है तब तक ये सब चलता ही रहता है। किचन मेरा यही होता है। बाकी अनगी का इतना ज्यादा मेजर नहीं है, बट हाँ उसको पेन 2 दिन बहुत ज्यादा रही, अभी वो ठीक है। वीडियो ये पुराना है। साडी तो सीधी गल है भई बच्चों नूं लगदी रहिंदी, हाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखो, बाकी लग के ही बच्चे मजबूत होंदे ने, ज्यादा चुन्नू मुन्नू नहीं करना ज्यादा। एनीवेज उसके बाद मैं अनगी के पापा के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तो मैंने आलू मटर बनाए हैं, चावल, साथ में भेजूंगी अचार, और साथ में मैं सोच रही हूँ कुछ ड्रिंक वगैरह भेज दूं, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है यूएई में, बहुत ही ज्यादा। भाई इंडिया वालों तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं है, यहाँ के पता लगेगा कि कितनी गर्मी होती है यहाँ। जैसे हम भी इंडियन है, बट वैसे बात करिए जो इंडिया में है, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई। तो मैं सोच
सोच रही हूँ कोई ना कोई ऐसी ड्रिंक बना के भेज देती हूँ जिनको रात को पी के उनको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि दिन में उनको ज्यादा जरूरत है पर वो सुबह लेके नहीं जाते, मैं क्या करूँ। वैसे 4 बेचारा कितना ज्यादा लिया सी हुन तो मौका गया। मेरे हस्बैंड नहीं खाया, उनको इतना ज्यादा पसंद, मुझे भी पसंद है पर मेरे टाइम पुजता ही नहीं, मेरे तक तो पुजदा ही नहीं, सीधी गल है, पहले ही निपटा जाते ने। तो मैं बनाऊंगी रूह अफ़ज़ा, मतलब दूध डाल के थोड़ा सा साथ में कुछ और भी डालती हूँ। देन ये ना यहाँ पे बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ही ज्यादा बिकता है। अभी ईद है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि आपको पता है ये सब लोग पीते हैं ये। देन है ना दूध खत्म हो गया था, मैं कहा थोड़ा सा और दूध करें, मेरे से ना थोड़ा सा मीठा ज्यादा, इनको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, तो ये मैंने गूंद भिगो के रखी हुई थी, ये डाल देती हूँ। अब मतलब मजाल है, गर्मी आले दुआले भी निकले। मेरे ना एक्चुअली आज भी फास्ट है इसीलिए मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, चख नहीं रही हूँ, इसलिए बिना अंदाजे के डाला ना तो थोड़ा सा मीठा ज्यादा डल गया था। इनका टिफिन भूल गए, चले गए थे, मैं पीछे भाग के गई हूँ। अनगे भी साथ में मेरा बेचारा गया, तो उसको थोड़ा ना एक्चुअली हैवी लग रहा था प्लास्टर, तो हमने उसको स्लिंग लगा दिया, इजी कैरी करना होगा।